फ्रीजिंग, थ्रॉइंग और फ्रॉस्ट फ्रीजिंग क्या होता है? देखिए, फ्रॉस्ट फ्रीजिंग जो है वो क्या किसी भी रॉक्स में पोर्स और क्रैक्स तो प्रेजेंट होंगे ही। जब इन पोर्स में और क्रैक्स में आइस की ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, आइस ग्रोथ हो जाएगा और फिर क्या होगा, वो आइस रिपीटेडली फ्रीज होगा, मेल्ट होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रॉस्ट वेदरिंग। तो फ्रॉस्ट वेदरिंग अकर ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ आइस विद इन पोर्स एंड क्रैक्स ऑफ रॉक्स ड्यूरिंग रिपीटेड साइकिल ऑफ फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग। ज्यादातर ये कहाँ होता है? हाई एलिवेशन एंड मिड लैटिट्यूड। जो मिड लैटिट्यूड्स में पे जो हाई एलिवेशन है वहाँ पे फ्रीजिंग और मेल्टिंग जो है वो अक्सर रिपीटेड होता रहता है वहाँ पे। तो सबसे ज्यादा फ्रॉस्ट वेदरिंग कहाँ होगी? हाई एलिवेशन इन मिड लैटिट्यूड्स ड्यू टू फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग ऑफ आइस। ग्लेशियर एरिया जो है वो फ्रॉस्ट वेदरिंग डेली होती रहती है। ग्लेशियर्स एरिया में फ्रॉस्ट वेदरिंग जो है वो आम बात है। इस प्रोसेस में क्या है, किस रेट पे फ्रीजिंग हो रही है वो इंपॉर्टेंट है। इन दिस प्रोसेस द रेट ऑफ फ्रीजिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। रैपिड फ्रीजिंग ऑफ वाटर कॉज सडन एक्सपेंशन इन हाई प्रेशर। रैपिडली अगर फ्रीजिंग हो रही है रॉक्स के क्रैक्स के अंदर, जो वाटर की फ्रीजिंग होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सडनली वो जो अभी मान लिया रॉक है, यहाँ पे एक क्रैक है, जब भी आइस फ्रीज करता है वो तो अपने वाटर से वो थोड़ा सा एक्सपेंड करता है। तो एक्सपेंड होने की वजह से क्या होगा, अब ये क्रैक जो है ये थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा। फिर अब जो आइस है यहाँ तक फ्रीज होगा, फिर ये क्रैक जो है वो और थोड़ा एक्सपेंड हो जाएगा। तो रैपिड फ्रीजिंग क्या करता है वाटर का? रैपिड फ्रीजिंग ऑफ वाटर कॉज सडन एक्सपेंशन और हाई प्रेशर क्रिएट करता है रॉक्स के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है, जो जॉइंट्स हैं वो एक्सपेंड कर जाती हैं और क्रैक्स जो हैं वो फ्रैक्चर्स स्टार्ट हो जाते हैं उसमें। और वो क्या है, फ्रैक्चर धीरे धीरे क्या होता है, वाइडर और वाइडर बड़ा होता जाता है, तब तक बड़ा होता है जब तक कि रॉक्स जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन ना हो जाए, ठीक है। तो फ्रीजिंग, फ्रॉस्ट वेदरिंग आपको समझ आई होगी। ड्यू टू वाटर एक्सपेंड करेगा, क्यों? क्योंकि फ्रीजिंग, जब भी वाटर फ्रीज होता है, वाटर जब बर्फ का रूप लेता है तो वो अपनी स्पेस से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंड कर जाता है। एक्सपेंड होने की वजह से क्या होगा, जो वो क्रैक हिस्सा है वो और ज़्यादा वाइडर होता जाएगा। वाइडर होने के बाद वो तब तक होता रहेगा ऐसा जब तक कि वो रॉक्स को दो पार्ट में